हेलो डियर स्टूडेंट, बेहतर रिजल्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मोलरता से संबंधित कुछ प्रश्न और उसके संक्षिप्त में कुछ कॉन्सेप्ट किए थे, जिसमें एक सामान्य प्रश्न हम लोगों ने मोलरता का लगाया और एक प्रश्न हमने घनत्व का लगाया, जिसमें प्रश्न अगर किसी में घनत्व दे दिया जाए तो मोलरता को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। उसी के क्रम में हम लोग आज चलेंगे मोलरता की तरफ कि मोलरता मीन्स मोलैलिटी को देखते हैं कि मोलैलिटी में अगर घनत्व दे दिया जाएगा तो उससे संबंधित प्रश्न कैसे करेंगे और सामान्य मोलरता के प्रश्न दिए जा रहे हैं तो उसको कैसे किया जाएगा। उसी क्रम में हम लोग अगर बात करें और बात होती है कि मोलरता किसे कहते हैं, तो अगर मोलरता के बारे में बात करेंगे हम लोग तो मोलरता को इंग्लिश में हम लोग मोलैलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलैलिटी कहते हैं। और उसी मोलैलिटी को बताते हैं कि इसको हमेशा स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अब सीधी सी परिभाषा अगर आपको निकालनी है तो इसको जो मात्रक रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मात्रक में हम लोग बोलते हैं इसको कि या तो मोलल में लिखा जाता है या फिर यही मोल पर केजी में लिखा जाता है। किस लिखा जाता है? मोल पर केजी या मोलल में लिखा जाता है। अब देखो, जब मोल पर केजी में लिखा जाएगा तो अभी तक आपने मोलरता में आपने पढ़ा होगा कि जो मात्रक उसका होता है वो मोल पर लीटर होता है। और तो मोल पर लीटर में बात हुई थी कि किसी एक विलेन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलेन की मोलरता कहलाती थी। अब यहीं पे अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा है मोल पर केजी, तो मोल पर केजी जो लिया गया है वो केजी सिर्फ किसके बारे में बात करेगा? वो विलायक के बारे में बात करेगा। किसके बारे में? विलायक के बारे में। तो बताएंगे कि किसी विलायक के किसी विलायक के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या उस विलेन की मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। देखिए, परिभाषा बहुत सीधी सीधी निकल रही है, जो कि आप मात्रक से निकाल सकते हैं कि किसी 1 किलोग्राम विलायक में, और 1 किलोग्राम बराबर जो होता है वो आपका 1000 ग्राम होता है। क्या होता है? 1000 ग्राम। तो किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलेन की मोललता कहलाती है। जैसा कि हमने बताया कि मोललता को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल m से करते हैं। जबकि अगर बात मोलरता की होगी तो मोलरता को हमेशा किससे? कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल M से प्रदर्शित करेंगे। तो मोलरता और मोललता में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, इसलिए बताया जाता है कि जो छोटा m होता है मोललता को बताता है और जो बड़ा वाला m होता है ये हमेशा आपकी मोलरता को बताता है। किसको बताता है? मोलरता को बताता है। अब मोलरता का जो मात्रक होगा वो आपका आता है मोल पर लीटर। देखिए, दोनों को एक साथ मैं इसलिए रिलेट कर रहा हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो एग्जाम में। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो आप ऐसे याद रखिए, एक छोटका m एक बड़का m करके याद रखिएगा। तो छोटका m जो होगा लीटर में किलोग्राम में रिप्रेजेंट किया जाएगा, और जो बड़का वाला m होगा हमेशा किसमें? मोल पर लीटर में व्यक्त किया जाएगा। उसकी किसी विलेन की 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या उस विलेन की मोलरता कहलाएगी। और जब यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे तो किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के पदार्थों की विलेय के मोलों की संख्या उस विलेन की मोललता कहलाएगी। अब देखो, यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे कि एक सामान्य सा फार्मूला लिख कर आते हैं तो लिखता है कि मोललता बराबर होता क्या है। तो मोललता बराबर छोटा वाला m लिखा गया, तो यहाँ पे लिखते हैं WA × 1000 बटे MA × WB। ये छोटा सा फार्मूला आपका अपना होता है कि जहाँ पर लिखते हैं m बराबर WA × 1000 बटे MA × WB, जहाँ WA जो होता है ये विलेय का भार होता है। विलेय का भार होता है। अब बात होगी MA की, तो जिसका भार उसी का अणुभार, तो ये रखा जाएगा। तो रखते हैं इसको
विलेय का अणुभार रखते हैं। क्या रखते हैं हम लोग? विलेय का अणुभार। और बात होती है WB की, तो सबसे क्रूशल चीज़ जो है बच्चों, ये जान लीजिएगा कि यहाँ पे बात WB की जो हो रही है, ये हमेशा विलायक के भार के बारे में बात होगी। किसके बारे में बात होगी? विलायक का भार। अब यहाँ पे जब अगर बात करेंगे विलायक के भार के बारे में बात करेंगे, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी विलयन का निर्माण जो होता है वो हमेशा किससे होता है? विलेय प्लस विलायक से होगा। किससे होगा? विलेय प्लस विलायक से होगा। तो अब हमें जैसे मान ले रहे हैं कि अगर यहाँ पे हमको विलायक का भार निकालना है, किसका भार निकालना है? विलायक का भार निकालना है। तो विलायक के भार के लिए हम लोग क्या करेंगे? जैसे भी आपका सोल्यूशन हो गया, यहाँ पे इसको रखिए तो ये आपका WE हो गया, और यहाँ पे हमने रखा तो ये क्या हो गया? WB हो गया। तो अगर हमको निकालना है क्या है? हमको अगर निकालना है विलायक, तो विलायक का मतलब क्या हो गया? अगर WB निकालना है तो हम लोग सोल्यूशन में से WA को घटा देंगे। किसको घटा देंगे? सोल्यूशन में से WA को हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ से हम लोगों का क्या निकल के आएगा? आपका निकलेगा क्या? विलायक का भार निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? विलायक का भार निकल के आएगा। जैसे हम लोग मान लें कि अगर कोई क्वेश्चन एक दिया हो, वो सामान्य सा क्वेश्चन देखिएगा, अगर एक कोई क्वेश्चन दे रहा है और उस क्वेश्चन में कहे वो कि 46% एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि 46% वेट बाय वॉल्यूम एथेनॉल दे दिया गया हो। क्या दे दिया गया हो? एथेनॉल। 46% वेट बाय वॉल्यूम एथेनॉल की मोललता बताइए कि क्या निकालेंगे हम लोग? मोललता होगी। तो अब इस प्रश्न को अगर हल करना है तो वेट बाय वॉल्यूम जो करके लिखा हुआ है, ये आपकी क्या है? सांद्रता की छोटी सी इकाई व्यक्त कर रहा है कि 46 ग्राम एथिल अल्कोहल उसके 100 ml में उपस्थित है। कितने उपस्थित है? 46 ग्राम आपका किसमें? आपके 100 ml में उपस्थित है। तो अब टोटल जो सोल्यूशन निकल के आ रहा है, सोल्यूशन कितना निकल के आ रहा है? वो 100 निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है? 100 ml निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये यहाँ पे जो आपकी सांद्रता इकाई होगी, ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम या वेट बाय वेट में भी हो सकती है। और वेट बाय वेट का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे दोनों का द्रव्यमान एक साथ रखा जाएगा, और जब दोनों का द्रव्यमान एक साथ अगर रखेंगे तो यहाँ पे ये भी ग्राम में होगा, ये भी ग्राम में होगा। बात समझिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे परसेंट ऑफ वॉल्यूम अगर लिखी हुई है तो यहाँ पे अगर लिखा जाएगा तो 46 ग्राम उसके 100 ml में घुला होगा। यहीं पर अगर बात करें हम लोग तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी एक प्रकार का सांद्रता की इकाई को व्यक्त करता है। तो परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम का मतलब होता है कि किसी भी लेन के 100 ml में जितना विलेय का मात्रा होगा वो भी किस में रखा जाएगा? ml में रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा? ml में रखा जाएगा। यहाँ पे किस में विलेय का रखा जाएगा? इसमें भार रखा जाएगा, ग्राम में रखा जाएगा। ये भी इसमें किस में रखा जाएगा? ग्राम में रखा जाएगा। अगर यहाँ पे अगर बात करें तो ये आपका किस में रखा जाएगा? ml में रखा जाएगा, और ये भी किस में रखा जाएगा? ml में रखा जाएगा। लेकिन अगर यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा 46% वेट बाय वॉल्यूम एथेनॉल की मोललता होगी। तो अब सीधे अगर प्रश्न को एक संदर्भ में अगर समझ रहे होंगे तो ये क्वेश्चन सीधे लिखा है कि 46 ग्राम आपका एथेनॉल 100 ml में उपस्थित है। किसमें उपस्थित है? 100 ml में उपस्थित है। तो टोटल सोल्यूशन कितना है आपका? 100 ml हो गया। अब उस 100 ml में सोल्यूशन जब आपका 100 ml दे दिया गया यहाँ पे, तो अब हम क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पे जब आपका टोटल सोल्यूशन कितना है? 100 का दिया गया। अब उसमें जो पूछेगा जिसको जिसमें घोला गया, तो कह रहा है कि 46 ग्राम को हमने किसमें घोला? 100 ml में घोल दिया। किसमें घोल दिया? 100 ml में घोल दिया। तो अब जो आपके अब टोटल आयतन कितना है? 100 ml के दिया गया, तो उसमें ग्राम कितना दिया गया? 46% दिया गया। तो 46 ग्राम में से 46 ग्राम को 100 ml में से घटा देंगे। तो जब यहाँ पे घटाएंगे, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का ही क्वेश्चन है यहाँ पे, थोड़ा सा घुमा के कर देगा तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं कि WB इक्वल टू अगर ज्ञात करना है, क्या याद करना है? WB इक्वल टू अगर याद करना है तो यहाँ पे लिखेंगे 100 माइनस 46 इक्वल टू कितना? 54 निकल के आएगा। और 54 जो होगा किसके बारे में बात होगी? WB के बारे में बात होगी। किसके बारे में बात होगी? WB के बारे में बात होगी। तो अब यहाँ पे जब इस प्रश्न को हम हल करेंगे या वैल्यू को पुट करेंगे, तो वैल्यू को पुट करते समय देखिए क्या करेंगे। वैल्यू को पुट करेंगे अगर तो लिखा जाएगा यहाँ पे कि आपका टोटल कितना दिया गया? 46 मल्टीप्लाई कितना? 1000
अब एथेनॉल का जो अणुभार रखा जाता है उसको रखेंगे अगर बात, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। 6 दूनी 12 के परमाणु क्रमांक हमने पिछले लेक्चर में बताया है कि दुगना करोगे तो लगभग अणुभार निकल के आपका आ जाता है। तो 6 दूनी 12, अब 12 1 का, तो 2 का कितना हो जाएगा? 24। और इधर रखेंगे हाइड्रोजन का कितना रखेंगे? तो 1 गुणे 5 प्लस 8 दूनी 16, और हाइड्रोजन का कितना? 1। अब इसको ना समझ में आया वो फिर से देखिएगा इसको कि कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। अब 6 का दूना करोगे तो 12, तो 1 कार्बन का कितना निकलेगा? 12 निकलेगा। तो 2 कार्बन का 12 दूना 24 निकलेगा। तो यहाँ पे हमने रखा 24, तो 12 दूना 24। अब 1 हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। और परमाणु क्रमांक क्योंकि आप जब रखते हैं तो आपका क्या कहते हैं, एक स्थायित्व की अवस्था में रखा जाता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक परमाणु भार लगभग 1 ही माना जाता है। तो यहाँ पे अगर रखेंगे तो 5, अगर 1 का 1 है तो 5 का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना? 8, 8 दूनी 16, और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 1। तो 12 दूना 24, और 24 और 5 29, 29 और 16 45, और 1 46। तो यहाँ पे जब अणुभार रखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे 46, और गुणे यहाँ पे कितना रखेंगे हम लोग? 54 रख देंगे। तो 46 से 46 कैंसिल हो जाएगा, और टोटल जो क्वेश्चन को जब हल करेंगे हम लोग तो ये जाएगा 1000/54 आएगा। अब 1000/54 को जब आप लोग हल करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा, और जो आंसर आएगा वो आपकी मोललता होगी। क्या होगी? मोललता। आपको कमेंट बॉक्स में इसको आप आंसर जरूर लिखिएगा कि इसको 100/1000 को अगर 54 से अगर भाग करेंगे हम तो इसका आंसर कितना हो सकता है, इसको आप लोग देखिएगा। तो इसका मात्रक जो होगा, मात्रक लिखेंगे क्या? मोलल। ये इसी को लिखेंगे मोल पर केजी लिख देंगे मात्रक में। तो बात यहाँ पे समझ में आई होगी कि अगर किसी का विलायक का अगर हमको भार याद करना है तो जितना सलूशन देकर रखेगा उस सलूशन में से हम विलेय के भार को क्या करेंगे? घटा देंगे। और विलेय के भार को घटाने के बाद में विलायक का भार हमारा ज्ञात हो जाएगा, और विलायक के भार ज्ञात होने की वजह इसकी बाद हम उस क्वेश्चन में वैल्यू को रखेंगे, और वैल्यू को रखकर आराम से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये एक सामान्य क्वेश्चन देगा जब मोलरता के बारे में मोललता के बारे में बात करेगा, क्योंकि फार्मेट में जब क्वेश्चन देता है एक ही क्वेश्चन देगा, और उस क्वेश्चन में सांद्रता इकाई के जितने भी ट्रिकी क्वेश्चन होंगे वो आपसे ज्ञात करवाने का पूर्ण प्रयास करेगा। कि आप एक क्वेश्चन दे देगा 1 + 2 + 2 में 5 नंबर का क्वेश्चन दे रहा होगा, तो ऐसे आपको फुटकर क्वेश्चन देगा, उसमें से आप क्या करेगा? सब वैल्यू निकलवा लेगा। जैसा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से देखा गया है कि एक ही क्वेश्चन उसने सोल्यूशन से दिया, उसने 5 नंबर के क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल में 5 नंबर समाहित करके दे दिया, जिसमें मोलरता पूछ लिया, मोललता पूछ लिया, घनत्व पूछ लिया, और मोल प्रभाज पूछ लिया था। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको क्या करना है कि बहुत धैर्यता के साथ में प्रश्न के बारीकियों को समझना है। अब आपको फंसाएगा कहाँ? आपको फंसा सकता है वो 3 डिजिट में फंसा सकता है। आपको पहला जो यहाँ पे आपको समझना है, आपको याद करके रखना है, आपको याद करके रखना है। कहाँ याद करके रखना है? कि पहला जो याद करके रखना उस सांद्रता इकाई में परसेंटेज वेट बाई वेट में आपको उलझा सकता है। प्रीवियस हम आपको आगे के लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे, परसेंटेज वेट बाई वेट के बारे में बात करेंगे, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, पीपीएम के बारे में बात करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन के बारे में बात करेंगे कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आपको घुमा सकता है। तो अब जैसे यहाँ पे पहला दे सकता है परसेंटेज वेट बाई वेट, या दे सकता है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, या प्रश्न में दे सकता है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, या आपके प्रश्न में पीपीएम के बारे में बात होगी। तो ये जो आपकी सांद्रता है इसको याद रखने की योग्य आपकी बातें हैं, जिसको आप रिमेंबर करके रखिएगा कि मतलब ऐसे आपको फंसा सकता है कि यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन दे देगा और यहाँ से आपको निकाल लेगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 46% वेट बाई वॉल्यूम, तो वेट बाई वेट कहेगा, उसको आपको रिलेट करना है कि वेट बाई वेट का मतलब हुआ कि दोनों की जो बारे में बात होगी वो ग्राम में बारे में, दोनों की बारे में बात ग्राम में होगी। ऐसे परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में क्या होगा कि दोनों के बारे में, चाहे विलेय के बारे में बात होगी चाहे विलेन के बारे में बात होगी, तो वहाँ पे दोनों में ml के बारे में बात होगी। बात समझ रहे हैं ना? अगर यहीं पे अगर बात होगी किसकी? वेट बाई वॉल्यूम की, तो विलेय के बारे में देखो, ये दोनों के जो मात्रक निकल के आते हैं ये मात्रकहीन होते हैं। भी आगे बात होगी आपसे, इसके दोनों की मात्रकहीन होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मात्रक ग्राम पर ml होता है, क्योंकि यहाँ पे जब द्रव्यमान के बारे में बात होती है तो ये विलायक के बारे विलेय के बारे में बात होगी, और जब यहाँ पे बात होगी तो विलेयन के आयतन के बारे में बात होगी। तो ऐसे प्रश्न में रिलेट करके एक प्रश्न देगा आपको, और उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है? हल करके रखना है। आशा है हमारी बातों को समझ रहे होंगे कि हम मोललता के किस टर्म के बारे में बात कर रहे हैं।
एक सांद्रता इकाई में जैसे प्रश्न आता है तो वैसे आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे समझना है कि प्रश्न क्या रहा है। ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अरे क्वेश्चन एक सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन बहुत खतरनाक होता है। वन लाइनर अगर क्वेश्चन अगर आपको देकर रखेगा तो उसमें कहीं ना कहीं वो आपकी कॉन्सेप्ट को समझने की प्रयास करेगा, वो आपकी एबिलिटी की जांच करेगा कि आप किस क्वेश्चन को किस तरीके से आप ले सकते हैं, कैसे उसको हल कर सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि प्रश्न में जो भी वैल्यू जैसे रिलेट कर रहा होगा उसको आराम से हल करने का प्रयास करिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी में हम लोग बात करते हैं कि अगर मोललता के प्रश्न में घनत्व दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, घनत्व दे दिया जाए। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे कि अगर मोलैलिटी के प्रश्न में घनत्व दे दिया जाए तो मोलरता के प्रश्न को हल करने में आपको आसानी है। भविष्य में हम आपके अगले वीडियो में आपको नॉर्मलिटी कवर करेंगे, तो नॉर्मलिटी के भी प्रश्न में कि अगर घनत्व दे दिया जाएगा तो वहाँ भी आप ट्रिकी फार्मूले से आप उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। लेकिन बच्चे फंस कहाँ जाते हैं कि मोलैलिटी के प्रश्न में वो द्रव्यमान कैसे ज्ञात करें। तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उनको बहुत बड़ा दिक्कत पड़ जाता है, इसलिए क्वेश्चन को स्किप कर जाते हैं। लेकिन हमारा प्रयास है कि अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आ रहे होंगे, 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो अगर आप एक एक नंबर अगर आप छोड़ के जाते हैं तो आपका जो 70/70 का एम होता है वो आप उससे धीरे धीरे पीछे होते जाते हैं और एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। पेपर पढ़िए, पेपर पढ़ के जो न्यूमेरिकल दिया जा रहा होगा उस न्यूमेरिकल को ईमानदारी पूर्वक एनालिसिस करते हुए हल करिए। तो जैसे कि इस प्रश्न में दिया हुआ है कि H2SO4 का एक नमूना 94%, देखो परसेंटेज सीधे लगा के उसने दिया है कि वेट बाय वॉल्यूम है। कैसे दिया गया है, वेट बाय वॉल्यूम है, और इसका घनत्व जो दिया है वो 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर है। और इस विलेन की मोललता क्या होगी, क्योंकि क्वेश्चन मैंने अनसॉर्ट से लिया है, क्वेश्चन इसको अनसॉर्ट से लिया गया है और अनसॉर्ट के 2021 से लिया गया, 2021 के अनसॉर्ट से लिया गया इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे अगर बात करते हो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए यहाँ पे द्रव्यमान ज्ञात करना बहुत ही कठिन हो जाता है, इसलिए ऐसे प्रश्न को लेकर डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे अगर बात करेंगे तो हमें जो पता है फार्मूला मोललता की रिस्पेक्ट में कि छोटा एम बराबर जो होता है वो WA × 1000 बटे MA × WB होता है। ये हमको सूत्र पता होता है। अब इसी सूत्र में हमको क्वेश्चन को हल करना है। लेकिन जैसे सूत्र में अगर दिया गया तो सूत्र में पहला चीज़ क्या दिया हुआ है, आपका घनत्व दिया हुआ है। इस घनत्व को मार्क करिए कि जो आपको भूलना है। अगर आप इसको भूल जाएंगे तो प्रश्न खत्म हो जाएगा, इसको आपको भूलना नहीं है। दूसरा चीज़ इसमें दिया हुआ 94% वेट बाय वॉल्यूम। तो वेट बाय वॉल्यूम शब्द का ही मतलब हो गया कि इसमें आपको समझना है कि 94 ग्राम, कितना, 94 ग्राम कौन, H2SO4, 94 ग्राम H2SO4 विलेन के रूप में घुला हुआ पाया गया किसमें, 100 ml ऑफ सोल्यूशन में, 100 ml ऑफ सोल्यूशन में। इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आप इसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपका प्रश्न लगने वाला नहीं है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि 94 ग्राम H2SO4 100 ऑफ सोल्यूशन में पाया ही गया है उसमें। अब जैसे कि हमको पता है कि WB जो लिखा गया, क्या लिखा गया है, WB, ये आपका विलायक का द्रव्यमान कौन है, आपका विलायक का द्रव्यमान कौन है, विलायक का द्रव्यमान। अब हमको विलायक का द्रव्यमान अगर याद करना है, और विलायक का द्रव्यमान डायरेक्ट कहीं प्रश्न में किसी भी तरीके से नहीं दिया गया है, और विलायक के द्रव्यमान को अगर हम डायरेक्टली हल करेंगे तो हमको जो पता होना चाहिए वो क्या पता होना चाहिए कि किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वो उसके द्वारा दिए गए आयतन और घनत्व के गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसकी आयतन तथा उसकी घनत्व के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें कि अगर हमको यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, विलायक का द्रव्यमान ज्ञात करके रखना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि वॉल्यूम को, जो आपका आयतन दिया गया है, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करवा देना। किससे मल्टीप्लाई करवा देना है, डेंसिटी का वाला घनत्व। यहाँ पे जो आपका दिया हुआ ये आपका आयतन है। आयतन कहाँ दिया गया, ये विलेन का आयतन दिया गया। घनत्व की बात कहाँ की गई है, घनत्व जो इस प्रश्न में यहाँ पर दे के रखा है, ये आपका घनत्व है। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे आपका, तो यहाँ पे आपका टोटल सोल्यूशन निकलेगा। जो विलायक का द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है ना, यहाँ पे आपको टोटल सोल्यूशन निकलेगा आपका, मतलब
कुल द्रव्यमान निकलेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये आपके प्रश्न में कुल द्रव्यमान निकलेगा। ये आपका विलायक का द्रव्यमान इधर था। हमने द्रव्यमान अगर ज्ञात करना तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए अपना सूत्र कौन सा लगाया कि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी का अपना एक फार्मूला लगाया। अब यहाँ पे जब कुल द्रव्यमान अगर ज्ञात करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे आयतन कितना दिया गया 100 ml दिया गया और इधर कितना दिया गया 1.84 दिया गया। और जब इसको रखेंगे तो ये टोटल जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 184। कितना निकलेगा 184। अब 184 आपका जो होगा टोटल सोल्यूशन हो गया। अब टोटल सोल्यूशन अगर हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा यहाँ पे, तो टोटल मास में से हम क्या करेंगे कि अगर वहाँ पे विलेय के भार को अगर घटा दें, किसको घटा दें, विलेय के भार को हम लोग घटा दें, तो विलेय के भार घटने से क्या होगा कि विलायक का द्रव्यमान आपका निकल आएगा। क्योंकि हमको क्या पता है कि किसी भी विलयन का जो कुल द्रव्यमान है वो विलेय और विलायक के योग के बराबर है। बात समझ रहे हैं ना यहाँ पे। तो विलेय और विलायक के योग के ही बराबर होगा। तो 184 में से जब हम लोग 90 घटा देंगे, कितना दिया गया, सॉरी आपका इसमें दिया गया है 94 दिया गया, तो 94 से जब घटा देंगे तो कितना बच जाएगा आपका, इधर अप्रॉक्सीमेटली बचेगा, इधर बच जाएगा 0, इधर बच जाएगा 9। तो यहाँ पे जो बच रहा आपका वो आपका देखा जाएगा कि विलायक का जो भार है, विलायक का भार जो दिया गया वो 90 ग्राम दिया गया। कितना दिया गया 90 ग्राम दिया। अब हमको हर चीज़ पता चल गया। यहाँ पे विलायक के द्रव्यमान को हम किसके टर्म में लिखे हैं, WB के टर्म में लिखे हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें कि WA किस टर्म में लिखा गया है तो 94 के टर्म में लिखा गया, 94 ग्राम है। तो ये आपका इधर विलेय का भार हो गया, इधर विलेय का भार हो गया, इधर विलायक का भार हो गया। अब हमको क्या करना है, H2SO4 का अणुभार देखना, क्योंकि प्रश्न उसने क्या कहा कि जिसका भार उसी का अणुभार आपको रखना है यहाँ पे। तो जब यहाँ पे रखेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन में तो WA का भार क्या है, WA मतलब 94, हाँ जी 94। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 और MA का मतलब होगा कितना। अब H2SO4 अगर निकालने जाएँ हम, प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको निकाल के बताया भी था कि तो यहाँ पर रखेंगे 2 गुणे 1 प्लस 16 दूना 32 और ऑक्सीजन का 8 दूनी 16 चौका 64, तो बराबर यहाँ पे निकल के आएगा आपका कितना 98 निकल के आएगा। देखिए किसी यौगिक का अणुभार ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको उसका परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। अगर आपको परमाणु क्रमांक याद होगा प्रश्न में तो क्वेश्चन के अणुभार निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि आपको मोल कॉन्सेप्ट अपने 11 में पढ़ा होगा, तो मोल कॉन्सेप्ट 11 में आपको अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या सब निकालने के लिए कहीं ना कहीं आपको परमाणु भार, अणुभार, परमाणु द्रव्यमान, मोलर मास, इसकी आवश्यकता आपको पड़ी होगी। तो वहाँ पे शब्द हल अलग अलग चेंज होंगे अलग अलग कॉन्सेप्ट से, लेकिन जो मेथड होता है सबका एक ही जैसे होता है, वहाँ पे निकाला ऐसे ही जाता है। तो यहाँ पे टोटल कितना रखे हम लोग 98 रखे, और 98 रखने के बाद भी यहाँ पे अगर रखा जाए, अगर आप निकाल रहे हैं क्वेश्चन में, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना दिया गया विलायक का भार 90 दिया गया। अब इस वैल्यू को आप लोग जब हल करेंगे, जरूर हल करिएगा इसको, अपने कमेंट बॉक्स में आप हमको आंसर जरूर दीजिएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली लगभग जो आंसर आएगा वो 10.65 मोलल के बराबर आएगा। इसको हल करके जरूर आंसर दीजिएगा आप लोग, हम लोग यह यहाँ पे इसको लिखेंगे मोल पर केजी हो सकता है। तो ये प्रश्न तो आप देख रहे होंगे कि जब मोललता के प्रश्न में अगर घनत्व की बात दी जाए तो आप ऐसे प्रश्न को आप वहाँ पे क्या करेंगे, पहला टारगेट अपना द्रव्यमान निकालेंगे और द्रव्यमान को उसके आयतन और उसकी डेंसिटी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। वहाँ से द्रव्यमान निकाल लेंगे, द्रव्यमान को उसकी विलेय के भार से क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आपका जो निकलेगा वो विलायक का भार निकल के आएगा। और विलायक के भार को अपने छोटे से फार्मूले में, बहुत छोटा सा फार्मूला, बहुत ट्रिकी फार्मूला है ये, आप यहाँ पे रखेंगे और ये इसमें बिना समय खर्च किए इस प्रश्न को आप धीरे धीरे करके आप हल कर सकते हैं। आशा है इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे। और ये क्वेश्चन आपके अनसॉल्व्ड में दिया हुआ है, आपकी जो गाइड दी गई उसमें भी दिया गया है क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को उसमें थोड़ा सा लेंदी तरीके से हल करवाया गया, बच्चे उसको समझ नहीं पा रहे होते हैं, तो हमने उसमें थोड़ा सा एक छोटा सा निजात ढूंढा है कि जिससे आप इस क्वेश्चन को आराम से जल्दबाजी में हल कर ले जाएं, जिससे आपका एग्जाम हॉल में आपका टाइम, अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे होंगे तो वहाँ पर टाइम आपका बच सके। इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने अनसॉल्व्ड से उठाया है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ यहाँ पर एनालिसिस हम और कर सकते हैं। एनालिसिस क्या कर सकते हैं कि आपके दिमाग में चलना चाहिए कि सर जब अगर ऐसा प्रश्न अगर दे देगा तो अगर आप मोलरता निकालने के लिए ये दिमाग लगाएंगे तो सर मोलरता निकालने के लिए क्या कर सकते हैं। भाई मेरे मोलरता निकालने के लिए आपको क्या करना है कि कुछ भी इसमें आपको ज़्यादा इसमें ये सब क्या कहते हैं इतना वो झाम लगाने की ज़रूरत नहीं है।
आप क्या करिए, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो बताया था कि अगर प्रश्न में मोलरता दे दे, क्या दे दे, मोलरता, तो मोलरता के लिए, मोलरता मतलब कैपिटल एम की बात होती है, तो यहाँ पे अगर फार्मूला देता तो 10 इंटू डी इंटू एक्स अपान मॉलिकुलर वेट रखिए, बस कुछ नहीं करना है इसमें, इतना ही करिए। मोलरता बराबर m बराबर 10 dx पर मॉलिकुलर वेट। अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके बारे में बात की है। अब यहीं पे इस क्वेश्चन का एनालिसिस है कि आप एक क्वेश्चन को, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उस क्वेश्चन को सांद्रता इकाई से रिलेट करते हुए हर एक फार्मूले में यूटिलाइज कर सकते हैं जहां तो वो अपने आप का एप्लीकेबल हो। तो यहाँ पे अगर रखें हम तो रखेंगे 10 इंटू 1.84 इंटू, अब x का मान कितना दिया गया यहाँ पे 94, तो यहाँ पे रखेंगे कितना 94 रख देंगे, और मॉलिकुलर वेट कितना दिया 98 दिया हुआ। तो यहाँ पे अगर रखें तो अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.4 मल्टीप्लाई 94 अपान कितना 98, इसको हल करिए और जो आपका निकल के आएगा वो आपका क्या होगा, मोल पर लीटर में, या फिर वो आपका जो आंसर होगा किसमें होगा, मोलर में होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, आपको मैंने 2 क्वेश्चन इसके एनालिसिस करवाए, मोललता और मोलरता की घनत्व के बारे में बात हुई। मोललता का संक्षिप्त आपको क्वेश्चन लगवाया गया, नॉर्मल क्वेश्चन लगवाया गया, और एक क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड की लिहाज से मैंने बताया कि जिस क्वेश्चन में मोलिलिटी के प्रश्न में अगर क्या दे दे, घनत्व दे दे, क्या दे दे, घनत्व दे दे, तो ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। अब ये रही बात आपकी मोललता और मोलरता की एनालिसिस की। अगले वीडियो में मैं आपको सांद्रता इकाई से कौन सी सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर करती है, कौन सी ताप पर निर्भर नहीं करती है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और क्या कहते हैं वेट बाय वेट, इस सब के बारे में बात करेंगे। इसलिए लगातार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और इसके आंसर जरूर अपने हमारे कमेंट में बताइए। देखिए, आप लोग हमारे मोरल सपोर्ट हैं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो इससे हम सब लोग को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जिसे हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको मुहैया करवाएं। आगे की वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जरूर शेयर करिए। थैंक यू।